अलजेब्रा की क्लास पे हम चल रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में हम जहाँ तक पहुँचे थे उससे आगे के अगले क्वेश्चन, ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है अलजेब्रा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल में लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो ये हमसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी अपॉन में सी का मान। चार ऑप्शन साइड पर लिखे हैं। अच्छा ये बताओ, एक तरीका तो ये बेसिक तरीका, अगर हम इसका यूज करें बेसिक बाय यूजिंग बेसिक मेथड, अगर हम बेसिक का यूज करें जो पिछले वाले पे चल रहे थे को इसको उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी सी, सी स्क्वायर माइनस सी। तो हमने एक काम किया, जो आर एच एस में जो लिखा हुआ है उस पार्ट को शिफ्ट किया एल एच एस में, ये आ गया। अब बोलो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, लिख सकते हैं। इसका मतलब है ए और बी बराबर, इसका मतलब बी और सी बराबर, इसका मतलब सी और ए बराबर। इन तीनों लाइनों को मिला दें तो ए और बी और सी कैसे हो गए, इक्वल। अब बोलो ए बी सी इक्वल हो गए तो यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन में सी निकालना है, तो ए का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, बी के, या ए और बी सी के बराबर है तो सी प्लस सी अपॉन में सी, 2c अपॉन सी। बोलो आंसर कितना आ गया। तो जो हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे वो यही वाली लाइन पे हम चल रहे थे, कॉमन लेने वाली। तो इस वाले में भी अगर ए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन सबको उठा के एक तरफ शिफ्ट किया। यहाँ से कॉमन लिया ए, इसमें से बी, इसमें से सी। कॉमन लेने के बाद ए और बी बराबर बी और सी बराबर सी और ए, इनकी वैल्यू पुट कर। अब सवाल ये आया कि साहब अगर हम दूसरे मेथड से, तो दूसरा मेथड देखो, ए का बी का सी का मान 1 रख लें, या ए का बी का सी का मान 2 रख लें। 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 और 4 12, 2 का 2 से 4, 4 का फिर ये 4 और ये 4 हो रहे हैं टोटल। तो ये इससे भी आ रहा है 1 2 3 1 2 3। तो हम हिट ट्रायल का यूज करें तो ए बी सी की वैल्यू 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, और अगर हम हिट ट्रायल का यूज ना कर रहे तो फिर हम बेसिक से करें तो बेसिक से भी आंसर कितना निकल के आ रहा है, 2। देख दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहे हैं 4x प्लस 2y माइनस 3z अपॉन में 2x। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखो फिर वही तरीका, पिछला वाला और इस वाले में कोई अंतर है क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 1 1 1, तो ये 3 3 बराबर, यहाँ 1 पुट कर सकते। अब देखो अगर हम बेसिक का यूज करें तो बेसिक में हम इसी तरह से कॉमन ले रहे थे, लिख सकते हैं। देखो तो हमने बेसिक मेथड का यूज किया। बेसिक वाली मेथड में हमने क्या किया साहब, जो आरएचएस में लिखा हुआ है उस वाले डाटा को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एलएचएस में। अब इससे एक प्रॉफिट, एक लाभ, एक स्टेप हमें ये मिल गई कि यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ गया y, यहाँ से क्या कॉमन आ गया z, ठीक है। अब बोलो इसका मतलब ये है कि x और y बराबर, y और z बराबर, और z और x बराबर। तो बोलो x और y और z कैसे हो गए, तीनों बराबर। अब x y z तीनों बराबर हैं तो तुम चाहो तो इस पूरे को x में y में z में काउंट कर सकते हैं। 4 और 2 6, 6 में से 3 कम कर दें, 3 3/2 आ जाएगा, सही है। तो x y z बराबर है तो इस पूरे को कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 में से 3 3/2। कहीं अगर तुम्हें लग रहा है कि साहब हिट एंड ट्रायल का यूज करें तो हिट एंड ट्रायल में देखो x की, y की, z की वैल्यू 1 रखें, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 4 और 2 6, 3 कम करके 3/2। तो दोनों में से कोई सी मेथड जो हमें टाइम बचाए, ऑप्शन तुम्हें सामने लिखे हुए हैं, आंसर कौन सा निकल के आएगा, सी, 3/2। ठीक है। यहाँ तक अगले क्वेश्चन की बात करें
तो हमें ये बताओ अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 लिखा है, 2y माइनस एक्स, इसका मान बताना है। 4 ऑप्शन तुम्हें सामने हैं। तो सबसे पहली लाइन समझ में ये आ रही है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से हम पुट कर सकते हैं, पहली मेथड। और दूसरा जो तरीका तुम्हें मालूम है कौन सा, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकें। तो बेसिक मेथड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 है, माइनस के 2y माइनस के 2x को इधर ले जाएं प्लस, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अभी भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये हमने जो पिछले प्रीवियस वीडियो में लिखे थे उसी वाली लाइन पे हम चल रहे हैं। देखो फिर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 है इक्वल में 2y माइनस एक्स। हमसे जो मान पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। तो हमने क्या किया, पहले जो डाटा लिखा हुआ है RHS में उसको पूरा उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, LHS में। अब ध्यान देने वाली लाइन ये है कि एक तरीका तो ये है कि साहब एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, और अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से यूज ना करें तो बेसिक तरीका जो हम पहले भी पढ़ रहे थे, बोलो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस साइड दूसरे में कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम या तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर फॉर्मूला बना हुआ दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब बोलो यहाँ से x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, यही आएगी। अब तुम इन तीनों मान को उठा के यहाँ रख दो, -1 का क्यू इसमें प्लस 1 का क्यू प्लस 0 का, तो -1 प्लस 1 प्लस 0। बोलो सब कैंसिल आउट हो के कितना आ गया, आंसर कितना निकलेगा, 0। और कहीं अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत मन में ये है कि साहब ये सही है क्या आंसर, तो देखो यहाँ पुट करें -1, ये +1 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 2 आ गया, इधर आए ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का एक बार यहाँ से कितना हो गया 2, और ये 1 है -1 माइनस +1, 2 का 2 से 4 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 1 1 4 हो रहा है, सही है, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं, क्यूब तो उस साइड है। तो आंसर कितना निकल के आ गया साहब, 0, ठीक है, पहुंच गए। बढ़े आगे, देख देख अगले क्वेश्चन पे हम पहुँचे। तो अगले क्वेश्चन में ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, और हमें इसका मान निकालना है। ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, ध्यान देना। अब तुम हमें ये बताओ, सबसे पहला फॉर्मेट तो ये दिख रहा है कि इस फॉर्मूले को खोल लें। अच्छा, दूसरा तरीका में ये दिख रहा है क्यों ना साहब हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर लें a और b की। तो अगर हम a और b की कोई वैल्यू पुट करते हैं कि साहब a का मान 1 मान लें, b का मान 1 मान लें, 2 का क्यू 8 हो गया, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, बराबर तो नहीं है। तो हमें ऐसी कोई 2 वैल्यू माननी पड़ेंगी जिससे हमें LHS RHS कैसा आ जाए, बराबर। या a और b का मान 2 मान लें, a का 1 b का 2, 2 का वर्ग 4 5 1 25 हो गया, तो वो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। या अब हम अगर इस फॉर्मूले को खोलें, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस बी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab a प्लस बी। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट को खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब देखो यहाँ से a की पावर 6 b की पावर 6, ए टर्म कैंसिल हो गया, दूसरी स्टेप में ये बच गया, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में बच गया, ये पावर 2 ये पावर 2 ये पावर 3, ये एक बार चलेगी। तो हमें जो बच के जो बचा हुआ है डाटा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3,
अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक, अच्छा यहाँ से क्या बच गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन ए। अब बोलो यहाँ तक तुम पहुँच गए तो हमने क्या किया, एक एक स्टेप बोर्ड पर लिखी है कि सबसे पहले यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू, इस फॉर्मूले को खोला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। यहाँ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। जब हमने ये डाटा कैंसिल आउट किया तो हमें ये निकल के आ गया अगली स्टेप में। ठीक, अब बोलो यहाँ से ये पावर 2 ये पावर 3, कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 हट जाएगी, एक पावर बचेगी। अच्छा फिर हम अगली स्टेप पे गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, ए बी, 2/3 हमने इस साइड लिख दिया RHS में। ठीक, अब इसको हमने पद विच्छेद किया सेपरेट, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, बराबर 2/3। अब बोलो अगली स्टेप जैसे ये निकल के आ गई, हमें इसका मान चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6, क्या आ जाएगा 64/700। देख लो पहले एक एक स्टेप लिखी हुई है, आंसर कौन सा निकल के आएगा साहब, दूसरा। ठीक है, देख अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो a माइनस बी का मान 3 है, b माइनस सी का मान 5 है और c माइनस ए का मान 1 है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं कि साहब 4 में से 1 कम कर दें, 3 हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है फिर कि साहब 1, फिर इसको -4 मान ले तो साहब 5 हो गए, यहाँ -4 मानोगे तो इसको फिर कितना मानना पड़ेगा माइनस के, तो फिर यहाँ गड़बड़। तो ABC की वैल्यू हम इस तरह से तो नहीं मान पा रहे और थोड़ा सा मानेंगे टाइम लगेगा। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिख सकते हैं अपॉन। तो हमने पहली स्टेप में एक काम किया कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को खोला। फॉर्मूला कौन सा है वो तुम्हें याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc। ठीक है यहाँ तक। अब तुमने जैसे ये फॉर्मूला खोला, अब तुम हमें ये बताओ, ये बच गई स्टेप, इस वाली स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का अपॉन में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार, यहाँ भी है, यहाँ सी स्क्वायर 2 बार, तो हमने 2 बाहर निकालने के लिए 1/2 से इंटू कर दिए, या फिर इस वाले पे पहुँचने के लिए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, ये 3 लिख दिया, 3 का वर्ग 5 का वर्ग, ये 5 और फिर कितना 1 का बटे में, तो 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 34 और 1 35 बटे में 2। अब बोलो 35/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 17.5। कौन सा ऑप्शन है, लिख सकते हैं। देख लो जल्दी, एक एक स्टेप लिखिए। तो पहले तुमने न्यूमरेटर वाले जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले को खोला, उसके बाद जो डाटा है, अब कईयों के मन में सवाल ये है साहब कॉमन क्यों नहीं लिया। अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ से साहब कॉमन ले लें कि ए कॉमन ले लें, इसमें से बी कॉमन ले लें, इसमें से सी, लेकिन कॉमन लेने पे ABC का मान नहीं है और ABC का मान हम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि सब में अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो हमने इसको फॉर्मूले में फिर कन्वर्ट किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का सी माइनस ए का अपॉन में कितना 2। अब इनकी हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, आंसर कितना आ गया 35/2 और 35/2 का मतलब कितना हो गया 17.5। ठीक है यहाँ तक। देखो अगर देख अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तुम हमें सबसे पहले ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान कितना दिया है 2,
और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका मान 1 है। तो ए और बी की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट करें, 1 1 पुट कर सकते हैं, 2 आ गया, लेकिन यहाँ सी का मान 0, डी का मान 1। तो अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें कि ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 0, डी का मान 1। अच्छा, यहाँ भी अलग अलग बदल सकती हैं, सी का 1, डी का 0 रख सकते हैं। जब तुम इसमें पुट करोगे ए डी 1 हो गया, बी सी 0, 1 हो गया। यहाँ से ए सी पे 0, बी डी पे 1, 2 आंसर निकल के आ रहा है। सही है। अब अगर हम इस अटेंड ट्रायल का यूज ना करें, अटेंड ट्रायल तो बदल सकता है, तो देखो बेसिक से हम इस फॉर्मूले को खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सही है। इसको खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये वाला पार्ट कैंसिल। अब यहाँ से और यहाँ इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक, इन दोनों से, इसमें से और इसमें क्या कॉमन ले लें, बी स्क्वायर। यहाँ से पार्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मान, ठीक है। तो साहब एक सवाल तो ये आया कि अटेंड ट्रायल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए का मान 1, बी का मान 1, स्क्वायर करोगे 1 का 1 1 प्लस 1। अच्छा, अगले वाले में सी का मान किसी एक का 0 रख लो या डी का 0 रख लो, तो अटेंड ट्रायल से भी आंसर कितना निकला था, 2। अगर हमें लग रहा है कि अटेंड ट्रायल से आंसर अलग अलग आ रहा है या फिर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम बेसिक मेथड ये है कि सीधे सीधे फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पूरे को तुम खोलोगे, 2ab वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद आंसर कितना निकला, 2। बढ़े आगे, देखो अगले क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2 या 3 मेथड से। या तो हम बेसिक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अटेंड ट्रायल डायरेक्ट मेथड। देखो इसको, ये जो डाटा लिखा हुआ है अलग अलग, ये हमें गिवन दैट है, ये पूरा डाटा, और हमसे जो पूछा जा रहा है 1/1 + x, 1/1 + y, 1/1 + z, इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहले वाले में -1, दूसरे में +1, तीसरे में 2 और चौथे में 0। अब करना क्या है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें y + z अपॉन में x, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी z + x अपॉन में y, और आगे भी z की वैल्यू आ जाएगी x + y अपॉन में z। इन तीनों वैल्यू को अगर हम इस वाले में पुट करें, ये जो डाटा जो हमसे पूछा जा रहा है 1/1 प्लस के y + z अपॉन में x, यहाँ भी पुट करें z + x अपॉन में y, और यहाँ पुट करोगे x + y अपॉन में z, ठीक। अब जैसे ही तुम अगली स्टेप को सॉल्व करोगे, बोलो ये तो प्लस वाली स्टेप है, लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इस वाली स्टेप को लिख सकते हैं, ठीक है, ये y इधर जाएगा। इसी तरह से हम इस स्टेप को लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ, डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमरेटर में x + y + z अपॉन में ये, ठीक, पूरा कैंसिल, आंसर कितना। अभी भी कईयों के मन में ये चल रहा है कि साहब x y z की वैल्यू ना पुट करें, तो देखो हम उस पर भी आएंगे। पहले ये बेसिक मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप लगी, तो हमने बेसिक मेथड का यूज किया। तो बेसिक मेथड में हमने क्या किया साहब, पहले x का मान उसी पैटर्न पे, y का उसी पैटर्न पे, z का, तीनों के मान निकाले x y z के। यहाँ से हमने x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1/1 में, इनको सॉल्व कर लिया, प्लस को ये निकल। अब देखें x y z इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, अब सवाल ये आया कि साहब अगर हम वैल्यू पुट ना करें, अटेंड ट्रायल का यूज करें। देखना, इसी में अगर हम अटेंड ट्रायल का यूज करके बताएं, इसको रब कर रहे हैं। अगर इस वाली मेथड से समझ में आ गया तो अटेंड ट्रायल,
अटेंड ट्रायल ये है कि x की, y की, z की वैल्यू हम 2 पुट कर लें। कईयों के मन में सवाल ये है कि 1 रख दे तो 1 और 1, लेकिन यहाँ पर वेरीफाई नहीं, तो इसमें 2 रखें। 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4, 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4, 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 लिख सकते हैं। अब बोलो 1/3, 1/3, 1/3, 3/3 हो गया, और 3/3 कितना, कौन सा ऑप्शन है, आ गया। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, चाहे तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू अटेंड ट्रायल का यूज करके पुट कर सकते हैं, और अगर हम अटेंड ट्रायल से नहीं पुट कर रहे तो फिर दूसरा रास्ता कौन सा है, बेसिक वाला। ठीक, बढ़े आगे। देख, अगले क्वेश्चन की बात करें, a/1 b/1 ये दिया है। तो तुम्हें बोर्ड पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है जो हमने लिखा हुआ है। अब तुम हमें ये बताओ, ये जो पूछना चाह रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं 1/1 प्लस में 1/1 b प्लस में 1/1 c, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन तो ये आई, इस लाइन को हम इस लाइन में कन्वर्ट कैसे करें। देखो, ऊपर कितना लिखा है, a, ऊपर a लिखा है। अच्छा, अगर हमें a को हटाना है, अगर हम यहाँ से a को रिमूव कर दें तो 1 बच जाएगा, यहाँ से b को हटाना चाहें तो 1 चाहिए। तो a हटाने के लिए बोलो सब करना क्या पड़ेगा, a में से ये कम कर दें और +1 करना पड़ेगा। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल ये आया, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखो 1 1 1, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब तुम इन वाले ब्रैकेट, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 - a प्लस a। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे 1 - b, ठीक। इसी तरह से इसको, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c। बोलो RHS में 3 और 1 4। तो यहाँ से हमने एक काम किया कि सब तीनों में LHS में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पार्ट में +1 +1 +1 ऐड किया। अब बोलो +1 +1 +1 ऐड किया, इस वाली लाइन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये आ गया, ये पार्ट कैंसिल आउट हो गए। अब बोलो 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c, 3 और 1 कितने, 4। कौन सा ऑप्शन निकला, ठीक है। यहाँ तक आंसर कौन सा है, सी। देख, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोलो अगले क्वेश्चन में a + b + c इक्वल में 0 है, a + b + c बराबर 0, हमें इसका मान पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 8, तीसरा -3, चौथा 9। अच्छा, इसमें हम कर क्या सकते हैं, a + b का मान -c रख सकते हैं, b + c का मान -a रख सकते हैं, और c + a का मान कितना, -kb पुट कर सकते हैं। तो a + b का -c, b + c का -a, c + a का -b। अब देखो इन तीनों वैल्यू को अगर हम यहाँ a + b -c, b + c -a और c + a -b, ठीक। इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट में a अपॉन में b + c -a, b c + a लिख सकते हैं, c अपॉन में a + b। अब यहाँ से c से c, a से a, b से b, a से a, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बोलो -1 -1 -1, यहाँ से -1 -1 1 2 3, 1 2 3 कितना हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस। ये तो हमने a + b, b + c, c + a इसी तरह से इन सब की वैल्यू पुट कर दी
और वैल्यू पुट करने के बाद जो डाटा निकल के आया काट पीट के 3 का 3 से कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 0 दी है और हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब बोलो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, अच्छा हिट एंड ट्रायल अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि साहब हिट एंड ट्रायल का यूज करें, तो बोलो एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 - 1 0 ऐसे कोई सी। तो ये 1 का ये 0 ये गड़बड़ हो रहा है, तो हम इस वाली मेथड का यूज ना करके, क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू फिर 1 इसको मान लें -1 तो वो अलग अलग आंसर देगा। हमने सीधा सीधा इसको सॉल्व किया x³ + y³ + z³। ठीक है, अब बोलो यहाँ से ये फॉर्मूला तुम्हें पता है a³ + b³ + c³ -3abc और बराबर में क्या होता है a + b + c a² + b² + c²। ठीक है, लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है। तो इस फॉर्मूले में इस वाले पार्ट का मान अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। तो बोलो x³ + y³ + z³ का मान 3xyz आ गया और 3xyz अगर हम यहाँ पुट कर दें अपॉन में, बोलो ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है x y + z इसका मान अगर 0 है तो हमसे इसका मान जो पूछा जा रहा है, लेकिन ये बताओ इस साइड अगर हम इधर ले गए x³ + y³ + z³ -3xyz इधर जाएगा, xyz अपॉन में बैठा हुआ है, xyz कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकला 3। आंसर कितना है 3। तो इसमें ये जो ऑप्शन था 3 या नन ऑफ दी, जैसा ही मान लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर निकलेगा कितना 3। बढ़े आगे, देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें 2 की पावर 32 है, ये 4 ऑप्शन थे। अब तुम हमें ये बताओ, कईयों के मन में चलता है 2 और 1 3, 2 का वर्ग 4 और 1 5 हो गए, 2 की पावर 4 16 और 1 17, 2 की पावर 8, फिर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करें। फिर 2 की पावर 32 लिखा है, ध्यान देना। अच्छा 2 और 1 कितने हैं 3, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 और 1 3, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गए 3। अच्छा यहाँ ये लिखा है, आगे फिर वही पार्ट चाहो तो लिख दे, नहीं तो अगली स्टेप में हम सॉल्व कर दें। अब तुम हमें ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला है, a + b और a - b। अब a + b a - b का फॉर्मूला a² - b² लिख सकते हैं। अब ये पूरा की पूरा टर्म यहाँ आ गया, देखना समझ में आ गया तो एक ही स्टेप में तुम आंसर बता दोगे, नहीं तो हम अलग अलग स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से 2 और 1 3 हो रहे हैं, 2 की पावर 2 4 और 1 5 हो रहे हैं, तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 -1, 4 में से 1 गए तो 3। अब यहाँ a - b a + b। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, a + b a - b a² - b² लिख सकते हैं। ठीक, अब बोलो इधर तो ये चल ही रहा है डाटा 2 की पावर 32, अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए 2 की पावर 32, फिर फॉर्मूला a + b a - b, तो 8 का डबल 16। ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमने एक काम किया, a + b a - b इस फॉर्मूले को लिखने के लिए 2 और 1 3 हो रहे हैं, 3 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 -1, 4 में से 1 कम करके 3, 2 की पावर 2 + 1। अब क्या किया a + b a - b, ठीक है, लेकिन अगली स्टेप और आगे बढ़ रही है 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 + 1, इसको सॉल्व। अच्छा यहाँ से भी फिर फॉर्मूला
ए प्लस बी ए माइनस बी, 16 का डबल 32 माइनस। ठीक, अब ये बताओ जैसे ये स्टेप आ गई तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया। 32 वाला पार्ट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चाहो तो हम इस साइड लिख दें, ये लिखा है, बोलो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 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 प्लस। आंसर क्या निकल के आ गया। तो कुल मिला के सीधे सीधे जो तुम्हें सॉल्व करने हैं वो सॉल्व किस तरह से करने हैं सर, स्टेप बाय चलते जाओगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला बनता जा रहा है, तो यहाँ के बाद जो अगली स्टेप लिखी है वो ये लिखी है। अगर ये विजुअल नहीं है यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ तक 2 की पावर 32, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का डबल 16। तो ब्रैकेट में पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, 16 प्लस 1 ये लिखा है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा है। अच्छा, ये 32 वाला पार्ट ये भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस। आंसर कितना निकलेगा 1। ठीक, यहाँ तक देख। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अब वही की वही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। अब तुम हमें ये बताओ, 1 2 और 1 3, 2 की पावर 2 माइनस 1 अभी किया है, बिल्कुल एज इट इज़ वही की वही है। अब यहाँ से बाकी का तो डाटा वही चल रहा है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम हमें ये बताओ, ये 32 प्लस 1 यहाँ तक है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यार अगली स्टेप ये रही। चाहो तो हम लिख दें, नहीं तो पिछले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी जैसा लिख सकते हैं। ठीक, अब ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का डबल 8। अब फिर यहाँ ये अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 का डबल 16। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान देना साहब, ये चल रहा है इधर ये। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, 32 वाला भी चल रहा है, तो 16 का डबल 32। अच्छा, इधर आ गए। अब इधर चले, ए प्लस बी ए माइनस बी, 32 का डबल 64। इधर क्या चल रहा है, +1। ठीक, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर जो चल रहा है देखो, हम लिख ही दें ये वाला पार्ट। तो बिल्कुल एज इट इज़ वही की वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस वाला था, लेकिन पूछने का तरीका ये है। अब बोलो इसमें से कौन सा आंसर निकल के आ गया, सी। तो हम अलजेब्रा की 5वीं 6वीं क्लास पे हम पहुंच गए हैं, और 5वीं 6वीं क्लास में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम इसमें लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। आंसर कितना निकल के आ गया, 2 की पावर 64। ठीक है यहाँ तक।